नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है। नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। बताना चाहेंगे साथियों, इन भर्तियों के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऑल स्टेट्स यानी कि सभी राज्यों से अभ्यर्थी इन भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आयु सीमा क्या होने वाली है और कहां से वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, क्या बीएड वाले अप्लाई कर सकेंगे। जी हाँ साथियों, बहुत ही क्लियरली पूरी नोटिफिकेशन आपको समझाएंगे शॉर्टली। बताना चाहेंगे वेतनमान भी बहुत ही अच्छा है और रेगुलर पोस्ट ये होने वाली है, यानी कि परमानेंट ये पोस्ट है। और मैं ये भी बता दूं आपको, यदि आपने बीएड की हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, टैट सी टैट या कोई भी एस टैट आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, तो जान लेते हैं आखिरकार ये डिटेल्स कितनी है और कैसे कैसे ये वैकेंसी निकली है, कहाँ से निकली है, तो आपको बताना चाहेंगे साथियों। देख सकते हैं इसमें अनारक्षित यानी कि ये जो वैकेंसी निकली है ये बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से निकली है, जो कि आप देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या भी दिया हुआ है 29/2024 इसमें दिया हुआ है। शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमू, जो कि इसमें लिखा हुआ है सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के कुल 21 पदों पर नियुक्ति के लिए सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ, और बताना चाहेंगे ऑनलाइन आवेदन के लिए भरने के इसमें दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए हुए हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप विजिट करोगे तो वहां पर आपको होम पेज पर यहां तक कि रिक्रूटमेंट सेक्शन में वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगी। वहीं से आपको फॉर्म भी फिल करना होगा। आखिरकार तारीख क्या है, कब से आपको फिल करना है ये फॉर्म और इसकी अंतिम तिथि क्या है, सबसे पहले हम वो भी जान लेते हैं, ताकि जो अभ्यर्थी है वो इन फॉर्म के लिए तैयारी भी करते रहे। सबसे पहले यदि हम बात करें साथियों अनारक्षित वर्ग की कुल सीटें कितनी है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अनारक्षित वर्ग यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो कि साथियों जनरल में होती है, सामान्य वर्ग के लिए ये दी गई है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए 11 पोस्ट इसमें निर्धारित की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पोस्ट निर्धारित है। अनुसूचित जाति के लिए 8 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पोस्ट दी गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पोस्ट है। कुल मिलाकर के 41 पोस्ट इसमें रखी गई है। यदि हम महिलाओं की बात करें तो 35% 37, जो कि आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या 14 रहने वाली है। जी हाँ साथियों, ये कैटेगरी वाइज इसमें डिवाइड की हुई है, तो आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा। जी हाँ, बताना चाहेंगे इसमें साथियों डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स यानी कि विकलांग, जो हैंडीकैप जो विद्यार्थी है उनके लिए भी, दिव्यांग वालों के लिए भी इसमें वैकेंसी दी है। लेकिन इसमें सिर्फ वीआई और डीडी यानी कि दृष्टि दिव्यांगता के लिए 1 पोस्ट निर्धारित है, और वहीं पर मूक बधिर दिव्यांगता के लिए 1 पोस्ट, यानी कि कुल मिलाकर के 2 पोस्ट इसमें निर्धारित की गई है। आपको बताना चाहेंगे लोक सेवा आयोग यानी बिहार लोक सेवा आयोग के अकॉर्डिंग इन रिक्तियों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, जो कि इसमें मेंशन किया हुआ है, नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया हुआ है। वेतनमान की यदि बात करें तो वेतनमान साथियों लेवल 9 के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। और माध्यमिक शिक्षक के लिए जो अहर्ताएं, जो क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है, वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप भारत का नागरिक हो, इनकी पहली कंडीशन यह है। दूसरी है केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि टैट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि बी टैट है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि
जहां पर अनरिजर्व के लिए 55% दिया हुआ है, तो वहीं पर इन सभी कैटेगरीज वाई के लिए 50% अनिवार्य किया गया है। जी हां, बताना चाहेंगे आपको साथियों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसमें चौथा ये दिया हुआ है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड डिग्री आपने की होनी चाहिए। स्नातक प्रतिष्ठा समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अधिभार इसमें दिया जाएगा। और बाकी की आप जानकारी खुद चेकआउट जरूर कीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता चुका हूं। मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक का अनुभव भी इसमें मांगा गया है, जो कि बिहार राज्य के साथ अन्य राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों को सम्मिलित किया जाता है। शैक्षणिक अनुभव के संबंध में अभ्यावेदक यदि सरकारी विद्यालय में कार्य किए हो, ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव पत्र को स्वीकार किया जाएगा। गैर सरकारी विद्यालय के कर्मी होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या प्रधान अध्यापक प्रिंसिपल द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। बशर्ते इतनी है कि अभ्यर्थी के उक्त अवधि का बैंक के माध्यम से भुगतान का स्पष्ट अभी भी साक्ष्य होगा। जी हाँ साथियों, बताना चाहेंगे आपको, ये देख सकते हैं आप, इसमें महिलाओं के लिए यानी कि महिलाओं के लिए नहीं साथियों, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो रिक्ति है वो 21 रिक्तियां दी हुई है, जो कि इस प्रकार से आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसमें जैसे कि आपने जिस सब्जेक्ट रिलेटेड आप भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट रिलेटेड इसमें मतलब कि आपको फिल करना होगा। और बाकी की जानकारी आप देख सकते हैं, सेम इतनी ही इसमें दिशा निर्देश इसमें दिए हुए हैं। यदि हम सामान्य कोटि की एज की बात करें तो आयु सीमा आपकी न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं सामान्य कोटि की 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अत्यंत या पिछड़ा वर्ग की 43 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST के लिए 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एवं अनारक्षित महिलाओं की 43 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। बाकी की जानकारी एक बार चयन प्रक्रिया भी देख सकते हैं आप साथियों। चयन प्रक्रिया इसमें जो कि 120 नंबर की मतलब कि प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय होगा और सभी प्रश्न आपके बहुविकल्प होंगे। 120 के 4 भाग तथा 30% सामान्य अध्ययन के, 30% गणित के, 30% विवेक परीक्षण रीजनिंग के एवं 30% अंग्रेजी व्याकरण के होंगे। सभी प्रश्न प्रवेशिका स्तर के होंगे। जी हाँ साथियों, 10% अंक आवश्यक होंगे। सभी भाग में से न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे, यानी कि 30 नंबर का यदि 30 नंबर का एक भाग है तो साथियों उसमें से आपको 10% पास करना अनिवार्य होगा। जी हाँ, मुख्य परीक्षा की बात भी देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा की ये भी आपको साथियों पूरी जानकारी पढ़नी है। और साक्षात्कार इंटरव्यू की बात करें तो 100 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा, उसमें से भी आपको मेरिट बनानी होगी, तभी आपका इसमें चयन किया जाएगा। आरक्षण को लेकर के भी इसमें कई लाइन्स दी गई है, तो आप पढ़िएगा जरूर यदि कैटेगरी से है, और यदि आप जनरल से है तो आपको कोई फ़ायदा होगा या नहीं ये आप भी जानते हैं। लेकिन आप यदि कैटेगरी से है तो आपके लिए काम की बातें हैं और काम की जानकारी है। बाकी की हम देख सकते हैं इसमें। और साथ ही यदि इनकी फॉर्म की आवेदन करने की तिथियों की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 25 अप्रैल 2024 से शुरू होगी और 16 मई 2024 इसकी अंतिम तिथि होगी। यानी कि जो 25 अप्रैल आ रही है इससे ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 16 मई 2024 इसकी अंतिम तिथि होगी। जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।